हेलो वीवर, वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग देखेंगे क्या बहुत ही न्यूमेरिक में इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट डिजिट। तो देखिए यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट में देखिए पहले क्या हुआ करता था या नॉर्मल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया करता था, मगर अब आता नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपको यूनिट डिजिट जानने से बेनिफिट है कि बहुत तेजी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और टाइम भी आपका क्या करेगा, सेव करेगा। तो आइए देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले देखते हैं। 1 है, 1 का पावर 1 हो चाहे डॉट 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 1 के पावर n हो, अल्टीमेटली आपका क्या होगा, 1 ही होगा। इतनी बात क्लियर है। 2 है, 2 के पावर 1 है तो 2 आया, 2 के पावर 2 है तो 4 आया, 2 के पावर 3 है तो 8 आया और 2 के पावर 4 है तो यहाँ पे 16 हुआ एंड 2 के पावर 5 है तो यहाँ क्या हुआ, 32 हुआ। ओके, इतना बात क्लियर है। अब अगर अभी बताते हैं आपको, ध्यान से देखिए 2 में क्या हो रहा है, एक काम हो रहा है 2 के पावर 1 और 2 के पावर 5 दोनों में क्या हो रहा है, 2 ही आ रहा है। ओके, यानी 4 टाइम्स बाद नंबर यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, आफ्टर 4 टाइम्स बाद यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा है। ओके, इतना बात क्लियर है यार, क्लियर। अब देखिए 3 के पावर पे आइए, इसी तरीके से देखिएगा। जब 3 के पावर हम लोग 3 करें, यहाँ 3 हुआ, 3 का स्क्वायर किए 9 हुआ, 3 के पावर 3 किए तो यहाँ पे कितना होगा, 27 9 हाँ 27। 3 के पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे 81 और 3 के पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 243। ओके, फिर से कुछ ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ देखिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट आइए, 4 के पावर 1 करेंगे 4 आएगा, 4 के पावर 2 करेंगे तो हम लोग का 16 होगा, 4 के पावर 3 करेंगे तो 64 होगा और 4 के पावर 4 करेंगे तो जो भी नंबर आएगा लास्ट में डेफिनेट बात है क्या होगा, 6 होगा। ठीक, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, अगर करेंगे 16 होगा और यहाँ फिर हम लोग 4 से फिर मल्टीप्लाई किए तो 24 यानी 256 होगा, ऐसे लिख देते हैं। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट 4 तक हो गया था, 5 के पावर पे आइए। 5 पावर 1 करेंगे तो 5 होगा, 5 के पावर 2 करेंगे तो हमारा 25 होगा, 5 के पावर और 5 के पावर हम लोग 3 करेंगे, ऐसे लिखते चलते हैं, 125 होगा। इसी तरीके से 5 के पावर 4 भी करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 625 होगा और ये 5 ही आएगा। ओके, 6 के पावर 1 करेंगे तो 6 होगा, 6 के पावर 2 करेंगे तो 36 होगा, 6 के पावर 3 करेंगे तो यहाँ पे 216 होगा। 7 के पावर पे आइए, 7 के पावर 1 करे तो 7 आया, 7 के पावर 2 करे तो 49, 7 के पावर 3 करेंगे तो 343, 7 के पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 होगा और 7 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होगा। ठीक है, 0 3 और 7 3 करेंगे तो यहाँ पे 24 होगा। 7 के पावर 5 करिए तो लास्ट में जो भी नंबर आए, मगर यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, इसमें जो भी नंबर आएगा यूनिट डिजिट हमारा डेफिनेटली है कि 7 ही होगा। 8 के पावर पे आते हैं, 8 का पावर 1 करेंगे तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, 8 का पावर क्यूब करेंगे तो 512 होगा, 8 का पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 का जब मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 16 होगा 1 और यहाँ पे 9 हो जाएगा और 8 यानी 40 होगा और 8 के पावर फिर क्या करते हैं 5
चाहे जो भी पावर करेंगे, देखिए लास्ट में 8 आ रहा है, जो भी नंबर यहाँ पे आ जाए लास्ट में 8 आएगा। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है, सब ठीक है ना? ओके, बस लास्ट है। 9 का पावर 1 करेंगे तो 9 आएगा, 9 का पावर 2 करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, 9 के पावर 3 कर लीजिए तो 729 आएगा, और 9 के पावर 4 कर लीजिए, 9 के पावर 4 भी कर लेते हैं। 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा, और 8 हुआ, और 9 2 जा 18, 6 2, और यहाँ पे 9 7 जा 63, यानी 65, यहाँ भी देखेंगे 1 आएगा। इतना आप लोगों को क्लियर है? चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब कुछ हम ऑब्जर्व करने आपको बताते हैं, आइए देखिए। हम लोग 1 के पावर में कुछ भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली यूनिट डिजिट 1 मिल रहा है। 2 के पावर में जा रहे हैं तो 4 के बाद यूनिट डिजिट हम लोग को क्या मिलने लग रहा है, 2 ही मिल रहा है। 3 में भी यही काम हो रहा है कि यहाँ पे लास्ट में 4 पावर के बाद 5 पावर में हमको यूनिट डिजिट 3 ही मिलने लग रहा है। 4 के पावर में देखेंगे, अगर इवन है तो 4 आ रहा है, ऑड है तो क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। ध्यान से देखिए, 4 के पावर में इवन है तो 6 मिलेगा यूनिट डिजिट, और ऑड है तो 4 मिलेगा पावर में। ठीक है, इतना बात क्लियर है या नहीं, पहले आप हमें ये बताओ, क्लियर है पक्का? अब आइए 5। अब देखिए 5 के पावर में क्या है, ध्यान से देखिएगा, चाहे कुछ भी पावर कर रहे हैं अल्टीमेटली हमें 5 ही मिल रहा है। देखिए ध्यान से, 5 ही आ रहा है। 6 के पावर में जो भी पावर कर रहे हैं यूनिट डिजिट हमें 6 ही मिल रहा है। 7 और 8 के केस में भी आप देखेंगे तो 4 टाइम्स बाद रिपीट हो रहा है, फिर 7 मिल रहा है, और 8 वाले केस में भी 4 टाइम्स बाद रिपीट हो रहा है, फिर हमें क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। इतना बात क्लियर है या नहीं? और 9 के केस में क्या है, यहाँ पे तो 9 है, और यहाँ क्या है, 1 है, फिर 9 है, फिर यानी यहाँ भी आप कह सकते हैं कि अगर ऑड पावर है तो हमें 9 मिलेगा, और इवन पावर है तो 1 मिलेगा पावर में। ठीक है, घातांक में, जिसको घात बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 मिलेगा। इतना बात आप लोगों को क्लियर है या नहीं, पहले ये बात हमें आप बताओ। इतना बात क्लियर है? ओके, अब हम कुछ इंस्ट्रक्शन लिखवाते हैं। इतना ऑब्जर्व कर लिए हैं तो कुछ नोट बना के लिख लीजिए, कुछ नोट जो हम आपको बता रहे हैं। 1 है, 5 है, और 6 है। अगर इन लोगों का इफ यूनिट डिजिट आपका 1 5 6 आए, चाहे जो पावर आएगा, इवन हो या ऑड हो, पावर में इवन हो या फिर क्या हो, ऑड हो, आपको यूनिट डिजिट क्या ऑप्शन होगा, यूनिट डिजिट आपको यही मिलेगा। यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 1 5 और 6 ही मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? 1 5 6 वाले नंबर में चाहे जो पावर करेंगे, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए 1 का 1 किए तब पर भी 1 मिल रहा है, 1 के पावर 12 किए तब पर भी 1 मिल रहा है। 5 वाले में भी यही कहानी, 5 के पावर 1 करेंगे तब पर भी 5 मिलेगा, 5 के पावर क्यूब करेंगे तब पर भी यूनिट डिजिट आपको 5 ही मिलेगा। 6 में भी यही बात है, 6 के पावर 1 किए तब पर भी 6 मिल रहा है, 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तब पर भी 6 ही मिल रहा है। ओके, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है कि 1 5 6 में आपका यूनिट डिजिट चाहे पावर कुछ भी हो, इवन हो ऑड हो, यूनिट डिजिट आपको वही मिलेगा। इतना बात क्लियर है या नहीं? ओके, अब आइए नेक्स्ट देखिए, इफ 2 हो, 3 हो, 7 हो, और क्या हो, 8 हो, ये आफ्टर 4 टाइम्स बाद, यानी पावर के इन पावर 4 टाइम्स बाद, 4 टाइम्स आफ्टर
4 टाइम्स बाद नंबर क्या करेगा, रिपीट करेगा। नंबर क्या करेगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट खास कर लीजिए, यूनिट डिजिट यहाँ पे रिपीट करेगा, यहाँ पे ये क्या होगा, रिपीट होगा। ओके, 2 3 7 8 इतनी कहानी होगी। ओके, अब आइए हम लोग, अब हम लोग का नंबर कौन सा बचा, तो नंबर 2 नंबर बचे, 4 और हमारे पास बचा 9। ठीक है, 4 और 9। तो 4 वाले के साथ क्या है कि अगर 4 के पावर जब इवन ऑड है तो 4 ही मिलेगा, और इवन हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 4 के साथ लिख लीजिए, अगर ऑड है, ऑड इवन का केस है ये, ठीक है, ऑड है तो 4 ही मिलेगा, और इवन है तो 6 ही मिलेगा यूनिट डिजिट। इतना बात क्लियर है? ओके, इतना बात आप लोगों को क्लियर है? अब आइए 9 पे। 9 वाले की केस क्या है, 9 का पावर 1 है और 9 के पावर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81। अब यहाँ देखिए, ऑड है, ऑड है तो हमें 9 ही मिलेगा, और इवन है तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इवन है तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब सारा बात आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं, यही पीछे से हम सारी थ्योरी आप लोग को बता रहे थे। ठीक है, एक बार आप चाहो तो फिर से देख लो, यही बात हम यहाँ से बिगिनिंग से लेकर अब तक बताने का प्रयास कर रहे थे कि अगर पावर 1 वाला चेंज नहीं होगा, 2 3 और 7 8 4 टाइम्स बाद चेंज होगा। इतना बात क्लियर है? 4 और 9 इवन ऑड का होता है फर्क, और यहाँ पे 5 और 6 में तो चेंजेज होगा ही नहीं। यही बात हम आपको बताए हैं, आप यही चाहो तो देख लो। ठीक है, अब एक आइए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर यूनिट डिजिट पे आते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। अब एक देखिए, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं 2 4 8 और यहाँ पे पावर दे रहे हैं हम 2 8 3। इसको आपको यूनिट डिजिट बताना है, इसका क्या करना है, यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो कैसे बताओगे आप सर? सीधी सी बात है, इसका जो पावर है यानी 283 है, उसको आप क्या करिए, बहुत आराम से 4 से ऐसे डिवाइड करिए, एकदम सिंपल सा बेसिक सिस्टम से बता रहे हैं। तो 828 हो जाएगा, कैंसिल कहानी, ये 3 आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ 0 आए उससे हमें मतलब है नहीं। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 3 आया, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8। तो 8 के पावर यहाँ पे 3 करेंगे और 502 आएगा, और हमारा आंसर यूनिट डिजिट क्या हुआ, 2 हुआ। यूनिट डिजिट क्या हुआ, 2 हुआ। इतना बात क्लियर हुआ या नहीं आप लोगों को? ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं, देखिए यही 8 का ही ले लेते हैं, पहले 2 से स्टार्ट करना, 1 से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए 1 का पहले स्टार्ट कर लेते हैं एक सीक्वेंस। यहाँ पे चाहे पावर कुछ भी लिख लें, चाहे पावर कुछ भी लिख लें, ए लिख लें या फिर नंबर चेंज कर दें और यहाँ पे ए लिख लें, इन सबों का चाहे कोई भी पावर हो, यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं सर ए 1 है और यहाँ भी 1 है, इन लोगों का दोनों का यूनिट डिजिट तो 1 आएगा। आप बेफिक्री से 1 लिखिए ना, यहाँ भी और यहाँ भी 1 है, तो चाहे जो पावर हो 1 ही आएगा। अब उतना काम धाम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे 2 की बात अभी हम आपसे कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन 2 पे आइए, यहाँ पे 2 है, 4 है, 5 है, 8 है और ये 2 है, और यूनिट डिजिट हमको फाइंड करना है 289 है। अब सर यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इवन आउट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। आप क्या करिए, सीधी सी बात कि पहले 289 को 4 से डिवाइड करिए, डिवाइड किए तो यहाँ पे 7 और यहाँ 28, यहाँ कैंसिल किए, यहाँ 9 आया और यहाँ 2 टाइम्स 8 आया और यहाँ क्या हुआ, 1 आया।
यहाँ क्या आया 1 आया। इतना बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है? ओके। अब यहाँ देखिए 2 सिर्फ इसको लेंगे, ए नंबर लेंगे और यहाँ जो रिमाइंडर आया हुआ रहेगा यही नंबर लेंगे और कुछ भी नहीं, सिर्फ ए वाला नंबर लिए और रिमाइंडर आया वो नंबर लिए। तो 2 के पावर 1 किए और यहाँ पे क्या आएगा 2। सर इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। ए इसका क्या होगा? यूनिट डिजिट होगा। इतना बात क्लियर है? चलिए आइए एक क्वेश्चन और करिए, अब आप ही लोग करिए। 2872 ही नंबर दे देते हैं और यहाँ पे 28732 लिख देते हैं। अब इसको आपको क्या करना है? सॉल्व। ठीक है, इसको क्या करना है? सॉल्व करना। आप बताओ, सिंपल सा। सर फिर से आप क्या किए हैं? यहाँ पे 2 दिए हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे 2 दिए हैं तो हम क्या करेंगे? अब डायरेक्ट इसको कैंसिल करें, अब उसी तरीके से रिमाइंडर लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जो 4 से डिवाइड किए हम लोग तो यहाँ पे क्या होगा 333 यानी 32 आ जाएगा। 1 पे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो वही नंबर लिख देते हैं। मेरी बात फिर से सुनिएगा, जब रिमाइंडर 0 आता है या 1 आता है तो हम लोग वही नंबर लिख देते हैं। एक केस, ठीक है, यहाँ पे आराम से 2 लिख दीजिए। ऐसा 3 के साथ भी होगा और 7 के साथ भी होगा, 8 के साथ भी होगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो आप वही नंबर लिख दोगे। अब आइए 3 की बात करते हैं। देखिए 389 और यहाँ पे 2 करके यहाँ पे फिर 3 लिखते हैं और यहाँ पे 283 लिख देते हैं। ओके, अब हमको क्या चाहिए? 3 का यूनिट डिजिट। हमें क्या चाहिए बताइए? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट किसका चाहिए? 3 का चाहिए। अब हम लोग करने वाले क्या हैं? कुछ नहीं, सिंपल सा काम करने वाले हैं। सर ये 283 लिखे हैं आप, इसको 4 से डिवाइड करिए ना, 4 से इसको ऐसे डिवाइड करिए। अब जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 टाइम्स गया, सॉरी 7 टाइम्स गया और 28 हुआ। यहाँ कहानी खत्म हुई, यहाँ 3 कॉपी करिए, यहाँ 0 करिए। सर इससे मतलब नहीं है हमको, सिर्फ तो ये 3 से मतलब है। हमें 2 ही नंबर से मतलब है, इस 3 से मतलब है और यहाँ जो रिमाइंडर का 3 आया इससे मतलब है। यूनिट डिजिट लाना, तो ए कितना हो जाएगा? 27 और 7 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, यूनिट डिजिट यानी आंसर। इतना बात क्लियर है या नहीं? आप हमें ये बताओ। क्लियर है? ओके, एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो। चलिए देखिए यहाँ पे 28973 और पावर में क्या करिए, यहाँ पे लिख देते हैं। कोई भी अपना नंबर आप लिख सकते हो, जो भी मन करे, जितना बड़ा करे उतना बड़ा आराम से नंबर। फिर वही काम 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 जा जाएगा तो 1 3 और यहाँ पे 12 होगा, 119 होगा और 3 पावर 3 आएगा। यानी यहाँ पे रिमाइंडर आप करके देख लेना, रिमाइंडर आपका 3 आएगा। रिमाइंडर जो आएगा हम लोग जब डिवाइड करेंगे 28939 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हम लोग का 3 आएगा और इस 3 को और इस 3 को उठाकर यहाँ कर दिए। सर 27 आए यानी 7 आपका यूनिट डिजिट होगा। 7 क्या होगा आपका? यूनिट डिजिट। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? इतना बात क्लियर हो गया? पक्का? ओके, अब आइए 4 के नंबर पे। सर 4 वाले में ना बहुत आसान केस है, आप बताए हैं अभी कि 4 के पावर 1 होगा यानी इवन होगा तो 4 आएगा और 4 के पावर 2 होगा यानी सॉरी ऑड होगा तो 4 आएगा, इवन होगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो आप कितना ही बड़ा नंबर लिखिए, जितना मन हो आपको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम कुछ भी करने वाले नहीं है सर, कुछ भी करने वाले नहीं है। मीनिंग सर आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आप 2 दे दिए, हम बिना कहे पूछे बोलेंगे सर यहाँ आप 2 दे दिए तो यहाँ पे डायरेक्ट ये क्या आएगा? डायरेक्ट हम 6 लिखेंगे। यूनिट डिजिट इसका क्या होगा? 6 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा इसका? 6 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम लिखेंगे। इतना बात क्लियर है या नहीं? पक्का? अब देखिए आगे इसी तरीके से अगर हम और का केस दे दें, चाहे कोई नंबर लिख दीजिए सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
आप क्या करो, यहाँ पे सर 1 दिए हैं, इसका मतलब ऑड नंबर है, ऑड का मतलब 4 है, तो यहाँ यूनिट डिजिट डायरेक्ट हम लिखेंगे सर 4 है। यूनिट डिजिट क्या है इसका, 4 है, 4 इसका यूनिट डिजिट। इतनी बात क्लियर है या नहीं? अब आइए 5 की बात पे। तो 5 देखिए, 5 की बात करेंगे हम लोग, तो सर 5 में किसी नंबर को रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5 है, चाहे इवन हो या ऑड हो, इस तरीके से आप कोई नंबर रखिए, या इवन हो कोई नंबर ले लीजिए, और यहाँ पे चाहे ऑड हो सर, यहाँ ऑड लिए, यहाँ पे इवन ले लीजिए। यहाँ सर 5 है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, विदाउट कैलकुलेशन किए हम लोग क्या बोल देंगे, इसको 5 बोल देंगे और इसको भी यहाँ पे 5 बोल देंगे। ये 5 वाले केस का होगा। अब 6 वाले केस पे आइए। 6 वाले केस में क्या करना है, 2 3 6 9 6 ले लिए, और यहाँ पे भी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दीजिए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी कहने का मतलब कुछ भी पावर लगा दीजिए। बस हम लोग यहाँ पे 6 वाले में एक चीज चेक करेंगे सर, कुछ भी नहीं चेक करेंगे, कहने का मतलब ऑड इवन भी नहीं करेंगे। क्या है सर, यहाँ पे क्या लिखे हैं, इवन, यहाँ भी 4 कर देते। चलिए यहाँ पे ऑड है, तब पर भी सर यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा, और यहाँ पे इवन है तब पर भी यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। ये 6 वाले का केस में, ठीक है, यहाँ भी यूनिट डिजिट आपका 6 ही होगा। इतना बात क्लियर है या नहीं, आप लोग को ये बताइए आप, इतना बात क्लियर है पक्का? अब आइए हम लोग 7 के केस में आते हैं। 7 वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पावर में लिखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ भी पावर में लिख लीजिए जो आपको मन करे। बस एक काम फिर से करिए सर, आप 4 से डिवाइड करिए इसको। 7 वाले केस में 4 से डिवाइड करना, तो 4 से हम डिवाइड किए, ए तो गया यहाँ, अगर 4 से डिवाइड किए 2 114 आया, यानी 7 के पावर 2 आया, और 49 कहने का मतलब है यूनिट डिजिट हमारा 9 है। यूनिट डिजिट 9 है, कुछ नहीं, बस सिंपल सा काम किए, इसको हम लोग यहाँ से 4 से डिवाइड कर दिए। 4 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर ये देखिए, ए 4 से 4 कैंसिल हुआ, राइट, यानी 20 पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाए गए तो यहाँ 1 बिना 12 मिला, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आर इक्वल टू हमारा रिमाइंडर जो है वो हमारा 2 ही ना मिला, और यही 2 का स्क्वायर कर देंगे। हमको सिर्फ और सिर्फ सर इससे मतलब है, और ये यूनिट डिजिट से मतलब है। बात क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए। 283787 पावर 284, यहाँ पे 9 ले लेते हैं फिर से, ऐसा ही कोई नंबर। अब यहाँ फिर से हम लोग वही काम करने वाले हैं, 28 डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर इसको इससे मतलब है, और यहाँ पे क्या करेंगे, 2849 को हम लोग डिवाइड किए 4 से, और रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 1। रिमाइंडर पक्का है 1 ही मिलेगा ना, देखिए डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 1 मिलेगा, और यहाँ पे सर 1 मिलेगा, तो अल्टीमेटली 7 ही आएगा यूनिट डिजिट हमारा, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, राइट? अब देखिए 7 हो गया, 8 पे आ जाइए। 8 पे जब हम लोग आते हैं, 8 क्वेश्चन नंबर भी है और शायद 8 हमारा लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 8 है और कुछ भी पावर करें, फिर से कहानी वही, 4 से हम लोग सबको डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए आप लोगों के लिए हम लिख दे रहे हैं 9 4 3 और 4 से डिवाइड करेंगे इस तरीके से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 4 से डिवाइड किए तो ये गया, यहाँ डिवाइड किए तो 1 13 यानी 12 1 14 यानी 2, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे, ये क्या होगा, 16 यानी 6 होगा। 8 का स्क्वायर यानी 6, यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे पावर कुछ भी रख लीजिए। ओके, फिर से क्या करेंगे हम लोग, 3932 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो यहाँ 36 3 33 1 2 0 आएगा रिमाइंडर है, हाँ 0 आएगा।
अगर नंबर 0 आता है रिमाइंडर, तो हम आपको क्या बताए थे, वही नंबर लिख दिया जाता है। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम लोग, ये नहीं होता कि 8 के पावर 0 होगा तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, मगर रिमाइंडर 0 आने के केस में, रिमाइंडर 0 आने के केस में वही नंबर आता है, इतना याद रखिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आइए 9 क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, यहाँ पे 9 वाला केस ले रहे हैं तो यहाँ 9 लिख देते हैं और यहाँ पे 9 3 2। अब सर इसमें ना सिंपल से एक बात है, आप पावर चाहे जो रखो, हमें मतलब नहीं, हम कोई भी इसमें कैलकुलेशन भी नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि 9 के पावर 1 होता है यानी ऑड होता है तो 9 ही आएगा, तो अल्टीमेटली इसका 9 ही आएगा सर यूनिट डिजिट। और इवन रहेगा, मान लीजिए कोई नंबर ले लिए और अंत में 9 दे दिए और यहाँ पे पावर इवन कर दिए, तो सर कोई बात नहीं, यहाँ इवन है ना, आप सीधा सीधा मान लीजिए यूनिट डिजिट, बस हो गई कहानी खत्म। ये आप कॉन्सेप्ट हम पहले ही बता चुके हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे थे यार, लिखे नहीं पूरा है, चलिए ठीक है। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं, ये क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ नहीं है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि इस तरीके से देगा 2 4 5 पावर 2 3 8 प्लस 4 5 9 पावर 3 2 9 प्लस यहाँ पे 32 पावर 98। अब आपको यूनिट डिजिट इसका फाइंड करना है। यूनिट डिजिट क्या करना है, इसका फाइंड करना है। तो यूनिट डिजिट अगर आपको फाइंड करना है तो 5 की पावर चाहे कुछ भी हो सर, सीधा सीधा आप 5 लिखो ना, प्लस इसका पावर 9 है सर, इवन है कि ऑड है, पहले ये देखिए ऑड है तो 9 लिखिए सीधा। अब देखिए यहाँ पे 2 है और 98 है, तो लास्ट में क्या है 2 है, तो 4 से उसको डिवाइड करेंगे, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 यानी 2 आएगा, रिमाइंडर यानी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 आएगा, 9 यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 18 हो जाएगा और 8 जो होगा वही हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, 8 होगा। इतना बात क्लियर है या नहीं? ठीक, तो देखिए यूनिट डिजिट के सारे कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और कुछ और भी है, हाँ एक क्वेश्चन ये आप लोग कर लीजिए, एक क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन कम से कम करा दें, लिखा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 4 से डिवाइड किए और 4 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 1 12 यानी 1 हो जाएगा, तो 7 के पावर यहाँ पे सीधा सीधा 1 करिए, रिमाइंडर 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई 8 9 है, तो 9 यहाँ क्या है, ऑड है, ऑड है तो सीधा सा 9 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 है तो सर 4 आता है या 6 आता है, तो ऑड है या इवन, इवन है तो यहाँ पे 6 लिखिए। और यहाँ पे देखिए 2 है तो हम डिवाइड करेंगे तो 2 के पावर 0 आएगा, अल्टीमेटली 2 आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा और 12 आएगा। 63 भी लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, डायरेक्ट 6 मारते और इसको क्या बताते, यूनिट डिजिट। ठीक है, ओके, तो एक क्वेश्चन भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन भी आप लोगों को हम बता दिए। अब क्या था कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू। अब इसका पार्ट 2 में जब भी हम आएंगे तो आपके लिए ढेर सारे प्रीवियस ईयर का एग्जाम का क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू। एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आएंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, कॉम्पिटिशन लेवल पे हर एक लेवल का उठा लेंगे। ओके, थैंक यू।